ये हमारे 22 कह रहे हैं, मैं आज कहता हूँ कि इनके 12 बंदे कम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। बड़ी अहम हुकूमत के ये इत्तेहादी हैं काफ लीग, जिनसे कुछ रोज़ पहले अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी मुलाकातें की थी और उनको कायल करने की कोशिश की थी कि वो हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन के साथ मिल जाएं। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट खुद को महसूस कर रही है, बहुत पुरएतमाद और बहुत महफूज भी ख्याल कर रही है कि चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ हैं और उन्होंने पूरा हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है। अब आगे सूरत हाल इसके बाद क्या बन सकती है? अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इत्तेहादियों के बगैर फिर कितनी कामयाब और मौसर साबित हो सकती है, और क्या वो तहरीक आएगी भी, और अगर आती है तो उसके कामयाबी के कितने इम्कानात होंगे? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम शेख साहब सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये खान साहब की जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो रही है चौधरी बरादरान के साथ, क्या माहौल चल रहा है शेख साहब? क्या चौधरी बरादरान अपोजिशन से ही मिल रहे हैं, जरदारी साहब से ही मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से ही मिल रहे हैं, और उधर भी कुछ? सर जी, मैं 1 महीने से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा, मैं तो कह के थक गया हूँ कि डेड लॉक है इनमें, और आपने सियासत को स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। क्या यहाँ अकल के अंधे लोग बैठे हुए हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है इस तरह? कल के बाद तो मैं तो 4 दिन पहले लाहौर में कह के आया हूँ, डेड लॉक है, इनके बस का रोग नहीं है। जब बेनजीर बाहर ले गई थी सवात मंगोरा, कहाँ उस वक्त भी 12 वोटें कम निकली। इनके देखें ये मुलाकातें बहुत अच्छा किया। चौधरी साहब के घर गए इमरान खान साहब, और एमक्यूएम की तरफ भी जाना चाहिए, जीडीए की तरफ भी जाना चाहिए। क्या है भाई, हमारे साथी हैं। अगर अपोजिशन 14 साल बाद जा सकती है, जहांगीर तरीन से भी बात होनी चाहिए, उनकी तरफ भी, उससे भी मुलाकातें होनी चाहिए। अभी तो देखें जी, अदम एतमाद आने के बाद 9 दिन चाहिए। 2 दिन स्पीकर साहब के, कौम को भी ये बात आप नहीं बता रहे। 7 दिन के बाद टाइम होता है तकरीरें करने के बाद, फिर ये वोटें दें। सो अभी तो एक लंबा टाइम है, और अभी तो नाम ही नहीं रखा गया, किसी ने तहरीक ही नहीं दाखिल की। बिल्कुल। और मुझे तो ये शक है कि ये 23 मार्च को भी नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन शेख साहब देखें, पीपल्स पार्टी तो निकली हुई है, उन्होंने तो अपने 27 फरवरी पार्टी की खैर है जी। वो देखें ना, अभी जब पंजाब में रहीम यार खान में दाखिल होगी, फिर आप जब तबसरे करेंगे तो फिर आप देखेंगे। और बिलावल साहब तो उनकी हुकूमत क्रेडिट भी ले रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने कल जो पेट्रोल में कमी की है, बिजली सस्ती की है, वो उनके मार्च से डर के की है, खौफजदा हो गए। सर जी, हमें गरीब को सहूलत मिले तो बेहतरी की बात है। ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते हैं, गैस के पैकेज ले जाते हैं, बिजली के पैकेज ले जाते हैं, और गरीब के लिए बहरान बनता जाता है। फिर पेट्रोल महंगा हो गया। बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने कल गरीब के लिए पैकेज दिया। हमें आटा, चीनी और घी पे भी 3 चीजें गरीब को चाहिए। इस पे भी कुछ सोचना चाहिए कि बड़ा ही आदमी जो कमा रहा है, खा रहा है, 900 कितने मिलियन कहते हैं हमारा प्रॉफिट हो गया है, और हम बहुत इंडस्ट्रियलिस्टों ने कमाल कर दिया है। तो बहुत अच्छा पैकेज दिया कल, और चौधरियों की तरफ जाके बहुत अच्छा काम किया। एमक्यूएम की तरफ भी जाना चाहिए, जीडीए की तरफ भी जाना चाहिए। और ये टेंट फिश है, खत्म है इनकी अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें ला देता है, कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद क्या होगा इस मुल्क में, हम जाएंगे तो इन सबको लेके जाएंगे, रहेगा नाम अल्लाह का, नहीं जाते हम कहीं। लेकिन शेख साहब, ये जमहूरी हमला करने बिलावल साहब आ रहे हैं, और जमहूरी हमले को वो अदम एतमाद से ही ताबीर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि कार्ड्स हमारे पूरे पक्के, हम वक्त पर शो करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचकर फिर हम ये अदम एतमाद लेकर आएंगे। तो तैयार हैं आप इस चैलेंज का सामना करने के लिए? सर जी, जब हम लाते थे ना अदम एतमाद, हम भी यही बातें करते थे। अच्छा, देखिए, अगर आप हमारी पुरानी तकरीरें सुनाएंगे तो सिर्फ ये होगा कि चेहरा बदला हुआ होगा। जो हम स्कूल में नारे लगाते थे, गिरती दीवारों को धक्का और दो, गो फलां को, जब हम थे इनको गो कहते थे, जब ये आएंगे हमको गो कहेंगे। सो ये सारा एक सेट पैटर्न है पाकिस्तान की सियासत का। सो इसमें अल्फाज भी इनके पास नए नहीं है। या तो ये हो कि इनके पास अल्फाज नए हो, मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। अदम एतमाद कोई मामूली चीज नहीं। उसके बाद कौन आएगा, कैसा होगा, कितने दिन होगा। मैं 77 में हल का उम्मीदवार था और मकबूल तरीन लीडर था 1977 में, जब टिकरी ग्राउंड में खिताब किया करता था। भुट्टो ने एक दिन मुझे कहा कि शेख रशीद, इंतखाब मुल्क की बुनियादें ला देते हैं। अच्छा। सो अब जो सूरत हाल इंटरनेशनली जन्म पा रही है, हमें बड़ा सोच समझ के गुजारा
सोच समझ के बात करनी है। और मुझे अल्लाह सुब्हान ताला पे पूरा यकीन है कि अदम एतमाद अव्वल तो आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो नाकाम होगी। अच्छा। और ये 23 मार्च की तारीख पर भी गौर करेंगे। शेख साहब, ये जब तो नहीं सब- कि आप रोज हाँ। ही सड़कें रोकी रखें। जब सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बिल्कुल नॉर्मल है, हुकूमत बिल्कुल महफूज है, तो फिर खान साहब चौधरी साहब के पास आज किस सिलसिले में गए फिर वो? अब सारे घर हो गए थे उनके घर से, तो इमरान खान का भी जाना बनता था ना। आज ना जाता तो फिर आप ही प्रोग्राम करते कि जी मसला खराब हो गया है। आपने ही शाम प्रोग्रामों में कहना था जी कि अंदर जनाब अली खराबी हो गई है। और लेकिन आप भी तो सांस नहीं लेने देते। अगर सारी दुनिया हो आई है उधर से, तो अगर इमरान खान भी चला गया तो इमरान खान उनका एहतादी अच्छा हुआ। अगर आप ये देखें कि आज वो नहीं जाता, फिर आप क्या प्रोग्राम करते, उस पे आप जरा तबसरा करें ना, फिर आप क्या बातें करते आज। तो अब चौधरी साहब, चूंकि कल ज़ाहिर है ये कीमतों में कमी का भी ऐलान किया है, इस वक्त पूरी दुनिया में जब तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं तो खान साहब ने कमी का ऐलान कर दिया। जब वो कीमतें इतनी ऊपर नहीं थी तो पाकिस्तान में मुस्तकिल ऊपर जा रही थी, तो लोग इससे भी कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहे हैं कि अपोजिशन बहरहाल हुकूमत पर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो चुकी है। देखें, प्रेशर तो अपोजिशन का होना ही चाहिए, प्रेशर कोई बुरी बात नहीं। मैं प्रेशर को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा। लेकिन ये अपोजिशन ही बड़ी नालायक है। मैंने इतनी नालायक अपोजिशन ही नहीं देखी। लेकिन 3.25 साल हमें हो गए हैं, और 3-4 महीने की बात है, 2-3 महीने के बाद हमारे बल्दियाती कैंडिडेट आज अनाउंस होना शुरू हो गए। आप हमारे शहरों में आके देखें कि बैनर लग गए हैं इलेक्शन के, कैंडिडेट आ गए हैं इलेक्शन के। इलेक्शन ऐसी चीज होती है जिस वक्त वो निकल आए तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। हमारे शहरी हलकों में सर जी अगले इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो चुकी है। बल्दियाती इलेक्शन के कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। उसके बाद आखिरी जो इलेक्शन के 6 महीने होते हैं वो यही होते हैं कि सियासतदान जनाजों में ज्यादा शिरकत करते हैं, शादियों में ज्यादा शिरकत करते हैं, ज्यादा सोशल। 3-4 साल तक हमें परवाह कोई नहीं हल्की होती हल्के की, 4 साल बाद हमें हल्का याद आ जाता है। सही। तो शेख साहब चलें, आपके इत्तेहादी तो आपके साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन जो पीटीआई के अपने लोग हैं, क्या वो हुकूमत के साथ अपने अरकान इंटैक्ट हैं? चूंकि अपोजिशन की हर जमात ये दावा कर रही है कि कोई 12, कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 25 लोग हमारे साथ हैं, अगले इलेक्शन में हम टिकट ऑफर करें तो वो हमारा साथ देने को तैयार हैं। तो अपनी सफ़े इंटैक्ट रखी हुई है हुकूमती जमात में? आई विश कि आप 5 साल पहले की भी वीडियो दिखाएं। यही बातें हम करते थे। ये हमारे 22 कह रहे हैं, मैं आज कहता हूँ कि इनके 12 बंदे कम है। वो परवेज खटक साहब ने भी 2 रोज पहले कहा कि वो रास्ते में लोगों से ना मरी के रस रख सकेंगे। हम तो उन दिनों में भी कभी नहीं इन होटलों में ठहरे। हमने कहा जी हम वोट देने आएंगे नवाज शरीफ साहब, ये नहीं हो सकता कि हमें आप किराए के होटलों में रखें और हम वहाँ जलीलो ख्वार हों। सो ये 9 दिन बंदों को कहाँ रखेंगे? इनको फोनों का खतरा है तो टेलीफोन भी वहाँ जैम कर देंगे। अच्छा। बंदे तो पहले इकट्ठे करेंगे। बंदे इकट्ठे करने के लिए भी बड़ी दर्द सर चाहिए होती है। किसी को कोरोना हो जाता है, किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। सो मैं कल के बाद तो इस अदम एतमाद को बिल्कुल फेल देखता हूँ। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के धरने, ये जो इनका लॉन्ग मार्च है, ये किस हद तक कामयाबी हासिल कर सकता है? क्योंकि ये कह रहे हैं हम पुरअमन तरीके से वहाँ बैठेंगे, जब तक हुकूमत नहीं जाती हम वहीं रहेंगे, और हुकूमत गिरा कर ही हम वापस आएंगे। मेरा यकीन है कि ये वापस चले जाएंगे। ये समझदार बच्चे हैं और इनको जो समझाओ वो समझ जाते हैं। जिद्दी पार्टी नून लीग है और उन्होंने सारा आज तक जो नुकसान किया अपनी जिद से किया। 2/3 अक्सरियत भी उन्होंने जिद से जाया की। राइट सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।